जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने 3 विकल्प हैं। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा और एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि न्यूज क्लिक की सदस्यता ग्रहण करके आप हमारे हाथ मजबूत कर रहे हैं ताकि इसी तरह से हम स्वतंत्र पत्रकारिता आपके सामने कर सकें। और आज 2 मुद्दे हैं आपके सामने। यूपी सरकार ने एक फरमान जारी किया है। हाल के उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों में उनका कहना है सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई, जबकि खुद अदालत कह रही है कि 135 शिक्षकों को मुआवजा दो। क्या आपने इतनी बेदिल, इतनी बेरहम सरकार देखी है? यह होगा पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अरविंद केजरीवाल को नीचा दिखाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कूटनीति के मायने बदल दिए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि सिंगापुर से आने वाला एक वायरस भारत के बच्चों पर असर डाल सकता है, जो मेरे हिसाब से गलत बयान था। मगर अपने विरोधियों को टारगेट करने के लिए मोदी सरकार कूटनीति का इस्तेमाल कर रही है। इसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाल में पंचायत चुनाव हुए थे और आप जानते हैं उनमें कई शिक्षकों ने भाग लिए थे। मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है। यह शिक्षक बीमार था, वो गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे मत भेजिए, मत भेजिए। उसको धमकाया गया, कहा कि अगर तुम नहीं गए तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। यह शिक्षक गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। ऐसी ढेरों मिसालें थी दोस्तों। मगर अब उत्तर प्रदेश सरकार यह कह रही है कि सिर्फ 3 शिक्षक मारे गए हैं। दोस्तों, मुझे उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ ने यह पूरी लिस्ट भेजी है। इस लिस्ट के मुताबिक कम से कम 1000 शिक्षक मारे गए हैं। कहां 1000 और कहां 3? क्योंकि सरकार क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। सरकार यह कह रही है कि कोरोना की वजह से, पंचायत चुनावों की वजह से उसी की मृत्यु को मान्य होगा जो घर से निकला हो और घर वापस, यानी कि इस दौरान उसे अगर कोरोना हुआ है तो उसकी मृत्यु है, और उस हिसाब से सिर्फ 3 आंकड़े। मगर जो अभी अभी मैंने आपको दास्तान बताई, एक आदमी जो पहले से बीमार था, वो कह रहा था कि मुझे नहीं जाना है। और आप जानते हैं ऐसी ढेरों मिसालें हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का जो बेरहमी भरा फरमान है आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, इस अवधि में किसी भी कारण से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि अनुमन्य है, जिसका निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की उपरोक्त गाइडलाइन के अनुसार जिला अधिकारियों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक 3 शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणित सूचना प्रेषित की गई है। सिर्फ 3 शिक्षक, सिर्फ 3 शिक्षकों को मुआवजा मिलेगा दोस्तों। और आपकी स्क्रीन पर यह देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। यह खबर है 28 अप्रैल की। डेथ ऑफ 135 टीचर्स ऑन यूपी पोल ड्यूटी, हाई कोर्ट सेंड्स नोटिस टू इलेक्शन कमीशन। खुद अदालत कह रहा है कि 135 शिक्षकों की जो मौत हुई है उस पर उन्होंने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। और बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको 2 और चीजें दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, मृत कर्मचारी के परिवार को क्यों ना मिले 1 करोड़ रुपए, यह हाईकोर्ट ने पूछा है। पहली खबर प्रयागराज की खबर है दोस्तों। और दूसरी खबर देखिए, संदिग्ध संक्रमित की मौत को भी कोरोना से मौत में गिने उत्तर प्रदेश सरकार। ये लोग अपनी अदालतों की बात नहीं मान रहे हैं दोस्तों। अदालतों की बात नहीं मान रहे हो तुम। और दोस्तों, आप जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से लड़ाई लड़ रही थी तो इन्हीं अध्यापकों ने अपनी जेब काट के पैसे जो हैं वो दान दिए थे। आपके सामने ये खबर जो अब आपके स्क्रीन पर आने वाली है, ये देखिए, यहां देखिए, तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश में कोविड केयर फंड की स्थापना बेसिक शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों ने 76 करोड़ का पहला योगदान दिया। इन्हीं शिक्षकों ने योगी सरकार को 76 करोड़ का योगदान दिया था और इनकी जेब से अब उन शिक्षकों के लिए पैसे नहीं निकल रहे हैं। ये शिक्षक हमारे गरीब हैं,
फिर भी इन्होंने अपनी जेब काट के दान दिया, चाहे 5 रुपए 10 रुपए जितने का भी दान दिया हो, मगर कुल दान जो है 76 करोड़ का दिया गया। और सिर्फ इन्होंने दान नहीं दिया, दूसरी खबर देखिए दोस्तों यहां पर, कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2.47 करोड़ का अंशदान दिया। और फिर यह खबर देखिए, कोरोना वायरस इन यूपी, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीएम कोविड फंड में दिए 20 करोड़। हमारी पुलिस पैसे दे रही है, हमारे शिक्षक पैसे दे रहे हैं, हमारे परिवहन विभाग के कर्मचारी पैसे दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि सिर्फ 3 शिक्षक मारे गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षक संघ के जो एक अध्यक्ष हैं त्रिभुवन सिंह, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने इस सरकार की कड़ी आलोचना की है। क्या कहा है आप खुद सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक कमेटी बनाए, कमेटी में पूर्व आईएएस और संबंधित लोगों को रखे और निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। मृतक जो लोग, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, आज उनके परिवार भूखों मर रहे हैं। बहुत से ऐसे अभिभावक थे जिनके घर में वही व्यक्ति कमाने वाला था। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही गलत निर्णय लिया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इनके परिवारों को कम से कम 50 लाख रुपए और नौकरी दी जाए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि त्रिभुवन सिंह के जरिए ही मेरी बात ऐसे परिवारों से हुई जिनके परिवार में वो एकमात्र व्यक्ति था जो शिक्षक होके पैसे कमा रहा था। आज उनका भविष्य अधर में है। मैं आपको एक पति की आवाज सुनाना चाहता हूं, मगर मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि इनका ये जो साउंड बाइट है, इनका जो ये बयान है, मुझे त्रिभुवन सिंह के जरिए हासिल हुआ है, क्योंकि मैं खुद वहां नहीं गया, क्योंकि ये मामला बहुत दूर का है, उत्तर प्रदेश के किसी दूर दराज के इलाके का है। वो खुद क्या कह रहे हैं आप सुनिए। मैं रमाशंकर, पत्नी सुनीता देवी, उनकी चुनाव ड्यूटी में 25 तारीख को ड्यूटी लगी थी और उनकी जो है ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई। और सरकार जो है केवल 3 लोगों की मृत्यु का स्वीकार कर रही है। और बताओ, हमारे घर को पूरा बर्बाद हो गया, हमारा एक बच्चा है, हमारा सब लुट गया। और सरकार इतना कुछ मतलब ध्यान नहीं दे रही है कि ये परिवार इनका कैसे क्या होगा। और सरकार केवल 3 लोगों को बता रही है कि जो है मतलब 3 लोगों को बताया जा रहा है कि सरकारी उसमें हताहत हुए हैं। त्रिभुवन सिंह ने ही हमें प्रदीप कटारा के परिवार का ये मार्मिक चित्र भेजा है, ये मार्मिक वीडियो भेजा है। क्या योगी सरकार के पास इस परिवार की अपील का कोई जवाब है? मेरी 4 बेटियां हैं, इनका भविष्य कैसा होगा ये सरकार मुझे बताए और हमारी कुछ ना कुछ आर्थिक मदद करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी कुछ मदद करें। हम राम भजन के छोटे भाई अरुण कुमार बोल रहे हैं, जिनका पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगा था। ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उसके दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा कराते हुए वो एक्सपायर कर गए। जो प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता और एक नौकरी की मांग की गई थी, जो कि प्रदेश सरकार केवल 3 ही लोगों को दे रही है, सरासर गलत है। और बाकी परिवार के लोग, सभी लोग रोड पे आ जाएंगे अगर आर्थिक सहायता और एक नौकरी नहीं मिली तो। ऐसा प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि इसको देने की कृपा करें। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो पूरी इन्होंने सूची तैयार की है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। विषय: उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान, मतगणना प्रशिक्षण ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से संक्रमित होकर दिवंगत हुए शिक्षकों और इन तमाम लोगों को के प्रकाशन के संदर्भ में। और आप देख सकते हैं पूरी एक लिस्ट है। मसलन प्रयागराज में पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। रता रायकवाड़, मुरारी लाल, अभिषेक श्रीवास्तव, प्रेम शंकर मिश्र। उसके बाद आगे जाइए, कौशांबी में राम बाबू मिश्र, अजीत कुमार श्रीवास्तव, किरण पटेल। आगे देखिए, फतेहपुर में पल्लवी सचान, राम कुमार वर्मा, रमाकांति, शिवकरण। पूरी एक लिस्ट दी है। ये तमाम लोग दिवंगत हैं, इस वक्त जिंदा नहीं हैं और ये लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि इन्हें मुआवजा दिया जाए। मगर योगी सरकार इस कदर की बेदुली आखिर क्यों दिखा रही है, मेरा आपसे सवाल। और योगी सरकार क्या कर रही है?
योगी सरकार अपने पालतू मीडिया के जरिए अपनी छवि को चमका रही है। आपके सामने दैनिक जागरण की एक खबर, ये देखिए। उत्तर प्रदेश में आपदा के समय युद्ध में टीम लीडर बनकर उभरे सीएम योगी आदित्यनाथ, 11 मंडलों में 47 जिलों को मथा। काश ये काम आप पहले कर चुके होते। काश आपने उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के बारे में सोचा होता, तो ये जो 1000 मौतें हुई होती ना हुई होती। आप तो अदालतों की नहीं सुन रहे हैं। चलिए आप 1000 ना माने, आप 1600 ना माने, कम से कम 135 तो मान लें, मगर आप सिर्फ 3 मौतों को मान रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात दोस्तों कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि हर जगह अपनी छवि को बचाना, और अपनी छवि को बचाने के लिए दोस्तों ये लोग अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपने विपक्ष को भी जलील कर रहे हैं। जो खबर आपके सामने आई है वो बहुत दिलचस्प खबर है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया, इस पर गौर कीजिएगा। उनका बयान क्या था? सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, पहली अपील, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया सिंगापुर से एक वायरस आ रहा है, जो अपने आप में गलत है। यह सिंगापुर से वायरस नहीं आ रहा है। दरअसल यह जो वायरस है वो भारत से ही सिंगापुर गया था। यहां पर कई मेडिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है, मगर मुद्दा नहीं है वो। मुद्दा क्या है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सही ठहराने के लिए सिंगापुर के शिक्षा मंत्री का यह बयान पेश कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का यह वायरस बच्चों पर असर डाल सकता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के बयान का कम से कम एक हिस्सा सही है। सुनिए। And some of these mutations are much more virulent and they seem to attack the younger children. So this is an area of concern for all of us. मगर मुद्दा क्या है दोस्तों? इसके बाद इसको लेकर सिंगापुर कड़ी आपत्ति जतलाता है। वो कहता है आपके स्क्रीन पर, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है कि ये कोविड स्ट्रेन जो है वो सिंगापुर से आया है। फाइलोजेनिक टेस्टिंग से पता चला है कि B161742 वेरिएंट is the prevalent strain in many COVID cases, including in children in recent weeks in Singapore. यानी कि सिंगापुर ने इसकी कड़ी आलोचना की, मगर भारत सरकार क्या करती है? भारत सरकार अपने ही मुख्यमंत्री को जलील कर रही है। यह देखिए विदेश मंत्रालय का बयान। Singapore government called in our High Commissioner today to convey strong objection to Delhi CM's tweet on Singapore variant. High Commissioner clarified that Delhi CM had no competence to pronounce on COVID variants or civil aviation policy. एस जयशंकर, जो कि नाम रोशन कर रहे हैं विदेश नीति का हर जगह, वो तो एक कदम और आगे जाते हैं। वो क्या कहते हैं? However, irresponsible comments from those who should know better can damage long-standing partnerships. So let me clarify, Delhi CM does not speak for India. दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए बयान नहीं दे रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अरविंद केजरीवाल का बयान पूरी तरह से सही नहीं है, मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। पिछले 70 साल में आपने कभी ऐसी एक मिसाल देखी है कि विदेश मंत्रालय अपने ही देश के एक मुख्यमंत्री को एक दूसरे देश के सामने जलील कर रहा है, उसे टारगेट कर रहा है? बताइए दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है कि यह जो संदेश जा रहा है इस वक्त दुनिया भर में, भारत की नाक किस तरह से कट रही है। यह हमारी आंतरिक राजनीति है। अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो यह तमाम राजनीति तो अंदर होगी ना, मगर इसे आप ढंग से कह सकते हैं। यह एस जयशंकर क्या कह रहे हैं? फिर से देखिए। However, irresponsible comments from those who should know better can damage long-standing partnerships. So let me clarify, Delhi CM does not speak for India. दिल्ली सीएम अगर भारत के लिए बयान नहीं देते तो आप बताइए ना, आपने कब भारत के लिए बयान दिया है? आप तो सिवाय मोदी सरकार या मोदी जी की चाटुकारिता करने के अलावा और तो आपने कोई काम नहीं किया एस जयशंकर जी। पिछले 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि यह सरकार जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह से, वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। यानी कि आप लोग मोहल्ले में पहुंच गए, सड़क पर पहुंच गए और वहां आप लड़ाई कर रहे हैं। अपने घर की लड़ाई हम अपने घर में लड़ें। अरविंद केजरीवाल ने सही कहा गलत कहा वो एक अलग मुद्दा है, मगर सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, सिर्फ
महामहिम की छवि को ऊंचा उठाने के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं। अरे कहीं तो शर्म कीजिए। खैर, मगर बोल के लब आजाद है तेरे में इसी तरह से समाज के वंचितों का मुद्दा हम आपके सामने लाते रहेंगे। देखिए, मुद्दा यह नहीं है कि 1600, मैं कहता हूं अगर 3 शिक्षक भी मरे हैं तो हमें उनकी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक हमारे देश का भविष्य तय करते हैं। ये शिक्षक मेरे और आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके सामने यह मुद्दा लेकर आया। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।